इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैझायाणं नमो लोई सब्बसाहूणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। देवाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री मुनिसुतनाथ भगवान की, राहुग्रह निवारक श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। महानुभाव वर्तमान काल में लोग संगीत को सुनना चाहते हैं, गीत को सुनना चाहते हैं, लेकिन संगीत गाना और गीत गाना कोई नहीं चाहता। वर्तमान के इस युग में लोग तरह तरह से वह कार्य करते हैं जिससे कि हमारा मन प्रसन्न हो, हमारा जीवन आनंदित हो। लेकिन वर्तमान में कोई वह कार्य नहीं करता जिससे कि दूसरों का जीवन आनंदमय हो, दूसरों का जीवन प्रसन्नता में रहे, दूसरों का जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो। उसका सिर्फ यही तरीका है कि जो वस्तु आप अपने लिए चाहते हो वही वस्तु आप दूसरों के लिए करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी आनंदमय होगा और आपका साथ के रहने वाले का भी जीवन आनंदमय होगा। पानी का एक गिलास रखा हुआ है, उस पानी के एक गिलास को लेकर आप सामने बैठे व्यक्ति से मात्र इतना पूछ लें कि क्या आप पानी पिएंगे, तो निश्चित रूप से उसके मन में प्रसन्नता का वातावरण आ जाता है, उसके मन में आनंदता का वातावरण आ जाता है। चाहे वह व्यक्ति पानी पिए या ना पिए, चाहे वह व्यक्ति पानी की प्यास उसको लगी हो चाहे ना लगी हो, लेकिन जब तक वह आपकी बात को सुनता है तो उसके मन में एक अलग ही आनंद आता है कि कम से कम उस व्यक्ति ने मुझसे पानी के लिए तो पूछा, कम से कम उस व्यक्ति ने मेरे लिए अच्छा तो सोचा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते और आप किसी से कुछ ले नहीं सकते, तो ऐसा कार्य करो कि जिससे लोग आपको बद्दुआ ना दें, और ऐसा काम करो कि जिससे दूसरों को आपको प्रेम देना पड़े। और ठीक है, कोई आपको बद्दुआ देता भी है तो घबराने की बात नहीं है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है, हमारी परिणति क्या है? आप संत बन जाएं, आप घर से बाहर निकल जाएं, आप घर के अंदर रहें, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो घर में, परिवार में ठीक से बैठकर खाना नहीं खा सकता है, वह महफिल में तो खाना ठीक से बैठकर खा ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति घर में अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर टेबल कुर्सी पर बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से भोजन करता है, वही व्यक्ति बाहर दूसरी जगह जाकर अच्छी तरह से भोजन को कर पाता है। आज वर्तमान में लोग कहते हैं कि घर में किसको दिखाना है, यहाँ पर क्या हो रहा है बाहर दिखाइए। लेकिन मैं इसके विपरीत कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को घर पर नहीं, बाहर नहीं, बल्कि अपने पहले
अंतरात्मा को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में बहिरात्मा को, बहिरंग को ठीक करने का प्रयास करें। आज प्रत्येक व्यक्ति बहिरंग को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति वह कार्य कर रहा है जो लोगों को आनंद देने वाला हो, जो लोगों को खुशियां देने वाला हो, जो लोगों को अच्छे कार्य कराने वाला हो। लेकिन व्यक्ति यह क्यों नहीं सोचता कि पहले हम वही भी तो सोचें, हम वही भी तो करें जो हमारे जीवन को आनंद देने वाला है, हमारे जीवन को उत्साह देने वाला है, हमारे जीवन को अच्छी क्रिया देने वाला है। जब आज आप यह समझ जाओगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कहीं भी कोई समस्याओं का आगमन नहीं होगा। आज दुख को, तकलीफ को हम स्वयं बुलाने वाले हैं। दुख को, तकलीफ को हम खुद बुलाते हैं कि आ जाओ, और आने के बाद में रोते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर एक बात कहा करते हैं कि आप अपने बंद कमरे में चाहे अकेले भी क्यों ना हो, तो भी आपको उस तरह से ही रहने का प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह से आप महफिल में रह रहे हो। क्या पता आपको लग रहा है कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं दिख रहा, लेकिन बंद कमरे में जो आपको दिख रहा है वह दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिख सकता, अर्थात परम पिता परमात्मा, जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वह प्रत्येक व्यक्ति को देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में समझते हैं। और हम सोचते हैं हमें कोई नहीं दिख रहा। अरे उनकी नज़र तो वहाँ वहाँ पर है जहाँ पर हम देख भी नहीं सकते। उनकी दृष्टि तो वहाँ वहाँ पर भी पहुँची हुई है जहाँ पर किसी की दृष्टि पहुँच ही नहीं सकती। तो हमेशा हमें अपने आप में एक बात का ध्यान रखना है कि हम वह कार्य करें जो परमात्मा को पसंद है, हम वह कार्य करें जो हमारी अंतरात्मा को पसंद है, हम वह कार्य करें जिससे हमारा अंतरंग प्रसन्न हो, हमारे अंतरंग के परिणाम स्वच्छ, साफ और सुंदर बने। हम लोग अपने अंतरंग को स्वच्छ नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने बहिरंग को स्वच्छ कर रहे हैं। न जाने इस तन पर आपने कितनी महंगी से महंगी साबुन लगाई होगी, न जाने इस तन पर आपने कितने महंगे महंगे से शैम्पू लगाए हुए होंगे, न जाने आपने इस तन पर कितनी महंगी से महंगी क्रीमें लगाई होंगी, लेकिन आज तक अगले दिन 2 घंटे बाद आपके तन में से वापिस दुर्गंध आने लग जाती है। 2 घंटे बाद आपके तन से पसीना निकलने लग जाता है। 2 घंटे बाद आपके जीवन में तकलीफ का आगमन प्रारंभ हो जाया करता है। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, ऐसी चीज को लगाया तो क्या लगाया जो 2 घंटे बाद आपका ज्यों का त्यों कर देता है, बल्कि आपको साफ करना है तो अपने अंतरंग में, अपनी आत्मा में जो कालीमा लगी हुई है उसको देव शास्त्र गुरु रूपी साबुन से निर्मल करने का प्रयास करें। उसको गुरुओं के वचनों से, प्रभु के अभिषेक से, प्रभु की पूजन से, जिनवाणी के स्वाध्याय से साफ करने का प्रयास करें, क्योंकि कर्म मल साफ हो जाएगा तो शरीर का जो मैल है, शरीर का जो मल है, वह तो अपने आप ही साफ हो जाएगा। जब तक कर्मल साफ नहीं होगा, जब तक बहिरंग का मैल कितना भी साफ कर लो, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो जीवन में अंतरंग को भी साफ करें। बहिरंग को साफ करोगे तो आपको लोग कहेंगे बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंतरंग को साफ करोगे तो आपको परमात्मा कहेंगे, भगवान कहेंगे कि बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, सुशील हो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब तक आप अपने जीवन में अंतरंग को स्वच्छ नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपने जीवन में अंतरंग की कालीमा को साफ नहीं कर पाओगे, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जो अंतरंग के भाव हैं, मैंने पहले बताया आपको कि जो व्यक्ति अपने बच्चे के साथ सही बात नहीं करता, जो माता पिता अपने दादा दादी के साथ में सही वार्तालाप नहीं करते, जो सास बहू आपस में अच्छे से वार्तालाप नहीं करते, जो पिता पुत्र आपस में अच्छे से वार्तालाप नहीं करते, जो भाई बहन आपस में अच्छे से वार्तालाप नहीं करते, जो मित्र आपस में अच्छे से वार्तालाप नहीं कर सकते, वह दुनिया में कहीं पर भी, कैसी जगह पर भी चले जाएं, अच्छे से वार्तालाप कर ही नहीं पाएंगे। 1-2 दिन में उनका चेहरा आपके सामने वापिस आ जाएगा। 1-2 दिन में व्यवस्था आपकी वापिस सामने आ जाएगी। तो हमें हमेशा अपने जीवन में
यदि स्वच्छता पाना है तो शुरुआत आपको अपने मन से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से करना पड़ेगा। आप दो तरीके से बुला सकते हो व्यक्ति को। क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? क्यों भाई कहाँ जाना है? अरे कहाँ जा रहा है? ये तीन चार शब्द होते हैं। एक व्यक्ति पूछता है क्या क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा नरमी है। आप कहाँ जा रहे हैं? पूरी नरमी है। तू कहाँ जा रहा है? ये झगड़े का प्रश्न है। एक बार जीवन में कई सारी घटनाएं होती हैं। एक बार एक व्यक्ति परेशान था, दुखी था, समस्याओं से ग्रसित था। वो एक संत के पास पहुंचा, कहने लगा संत जी मेरी समस्या है, मेरी परेशानी है, मेरी तकलीफ है। उन्होंने कहा क्या तकलीफ है, क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है? उसने कहा कि मैंने एक फैक्ट्री बनाई है और फैक्ट्री के बाहर बहुत अच्छा पेंट कराया, लेकिन रात्रि के समय लोग वहां से गुजरते हैं और पेशाब कर देते हैं दीवालों पर। मैंने बोर्ड भी लिखवा दिया, सब कुछ करा दिया, वहां पर लिखवा भी दिया कि यहां पर यह कार्य करना मना है, तो भी लोग रात्रि में यह कार्य करते ही हैं, पेशाब आदि मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। मैं बड़ा परेशान हूं, इतनी सुंदर इतनी महंगी फैक्ट्री बनाई। संत ने कहा कोई घबराने की बात नहीं है। वह कहने लगा महाराज घबराऊं कैसे नहीं, मैं जितना परेशान हूं मैं जानता हूं। इतना सुंदर पेंट लगाया, नैरोलॉक पेंट लगाया, अनेक अनेक पेंट लगाए, उसके बाद भी ये समस्या है। संत ने कहा एक काम करो, वहां क्या लिखा है? बोले यहां पर लिखा है कि यहां पर मलमूत्र त्याग करना मना है, उन्हीं भाषा में लिखा होगा। तो संत ने कहा आप वहां पर लिखवा दो कि यहां पर यह कार्य करना जरूरी है। तो उसने कहा मतलब ये लिखवा दो कि यहां पर पेशाबादी करना जरूरी है? संत बोले मैं मुंह से नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप लिखवा दो कि यहां पर यह कार्य करना जरूरी है, और 2 दिन बाद मिलना। 2 दिन तक देखता है कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया नहीं, क्योंकि वहां पर जैसे कोई व्यक्ति जाता, वहां पर पहले तो लिखा था कि यह कार्य करना मना है, तो लोग जानबूझ के करते थे, और वहां पर लिख दिया गया कि यह कार्य करना जरूरी है। तो गुजरने वाला व्यक्ति सोचता क्या मैं इसके बाप का नौकर हूं? क्या मैं इसके बाप का नौकर हूं, इसका खरीदा हुआ आदमी हूं जो मैं यहां पर काम करूं? मैं तो आगे करूंगा। और ऐसे ही संसार में हो रहा है, ऐसे ही संसार में हो रही है कि यदि मान लो किसी व्यक्ति से कहा जाए ये काम मत करो, तो ये काम जरूरी करेगा, और किसी व्यक्ति से कहो कि ये काम करना है तो क्यों करना है, ये तो मेरी मर्जी है। लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है। नहीं तो आप मेरी बात को सुनने को समझने की जगह घर में काम चालू कर दो, तो उल्टा काम भी हो सकता है। क्योंकि आप जब तक बात को समझो ना, जब तक कार्य उल्टे भी पड़ जाते हैं, जीवन में समस्याएं उल्टी ही पड़ जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा था, शुरुआत में बताई थी मैंने आपको कि हमें वह कार्य करना चाहिए जो हमें जीवन को आनंद देने वाला हो, जो हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाले हो, हमारे जीवन को स्वच्छतामय बनाने वाला हो, हमारे अंतरंग को शुद्ध और साफ करने वाला हो। हमें वह कार्य कदापि नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे द्वारा दूसरे को तकलीफ पहुंचे, जिससे हमारे द्वारा किए गए कार्य से दूसरे के क्रोध में उत्पत्ति हो, दूसरे की समझ। देखिए क्रोध करने वाले को क्रोध का फल मिलेगा, लेकिन क्रोध दिलाने वाले को भी उसका फल मिलता है। जिस तरह से मीठा खाने वाले का मुंह मीठा होता है, लेकिन बनाने वाले की भी जगत में प्रशंसा हुआ करती है, उसी प्रकार से कड़वा बोलने वाले का भी मुंह कड़वा होता है, लेकिन कड़वा बुलवाने वाले को भी दोष लगता है, पाप कर्म लगता है, अन्य सारी क्रियाएं वहां पर हुआ करती हैं। तो आप सभी को यही प्रयास करना है कि चिड़िया चहचहाती है, मन प्रसन्न होता है, और आदमी बोलता है तो मन में खराबी क्यों होती है? चिड़िया का चहचहाना, पक्षियों की आवाज लोग इसलिए सुनते हैं कि वह एक टाइम पे बोलते हैं, और मनुष्य की आवाज से लोग परेशान इसलिए होते हैं कि वह जहां तहां बोल रहा है। रात को सोते मुड़ जाएगा तो चिल्लाना चालू कर देगा, खाना खाते समय चिल्लाना चालू कर देगा, उठते बैठते समय चिल्लाना चालू कर देगा। तो इस तरह से ये कार्य संपन्न होते हैं। तो हमेशा अपने जीवन में जो कार्य हम अपने लिए चाहते हैं वही कार्य दूसरे के लिए करो। पानी का एक गिलास है, आप पानी पी रहे हो, सामने वाले से आपने इतना सा पूछ लिया भाई साहब आप क्या पानी लेंगे, उससे ही उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, उसका जीवन में आनंद भर जाएगा। इसी तरह से यदि आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने बोला कि भाई साहब आइए ठंडा पानी पीजिए, आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, लेकिन उसकी बात को सुनकर आपके मन में एक आनंद का भाव आता है, उसकी बात को सुनकर आपके मन में एक सुंदरता का भाव आता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको पूछ लिया। और आज पूछ के चक्कर में तो सारा संसार दुखी है। उसने मुझे पूछा नहीं, मैं शादी में गया था, उसने मुझसे बात ही नहीं करी। अरे तू शादी में बात करने गया था? मैं महाराज जी के दर्शन करने गया था, महाराज जी ने मुझे पीछी नहीं लगाई, तो पीछी लगवाने गए थे क्या?
संसार है, व्यवस्थाएं हैं, सब चीजें होती हैं। आपने दर्शन कर लिया, आपको पुण्य मिल गया। आपने भगवान के सामने श्रीफल चढ़ा दिया, पुजारी ने देखा कि नहीं देखा, लोगों ने देखा कि नहीं देखा, आपको फल मिल गया। और तुमने दिखाने के लिए चाहा है तो दिखाने का फल मिल जाएगा, चढ़ाने के लिए किया है तो चढ़ाने का फल मिल जाएगा। तो प्रयास यही करें कि जो हमारे अंतरंग को शुद्ध करने वाली वस्तु हैं उसको शुद्ध करें। अंतरंग शुद्ध होगा तो बहिरंग अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन। हौज खास की स्मृति में सपरिवार।